अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस वीडियो में आपको सऊदी अरब का एक ऐसा अजीबो गरीब वाक़या बताया गया है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। जी हाँ, इस वीडियो में आपको एक माँ और उसके दो बेटों का वाक़या बताया गया है। इस तरह का वाक़या आपने अपनी जिंदगी में पहले ना कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। यह वाक़या तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और अगर आप अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो तो आप अपनी माँ की मोहब्बत में इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर करना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि और भी लोगों तक यह खूबसूरत सा वाक़या पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लोग अदालत में क्यों जाते हैं, लोग कोर्ट कचहरी का दरवाजा क्यों खटखटाते हैं। सभी का यही जवाब होगा कि अगर कोई जायदाद या प्रॉपर्टी का मसला हो जाए तब लोग कोर्ट में जाते हैं। तो कोई कहेगा कि अगर किसी में पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाए तब लोग कोर्ट में जाते हैं। मगर हाल ही में सऊदी अरब में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। सऊदी अरब की अदालत में दो सगे भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इन दोनों भाइयों में न किसी जायदाद को लेकर कोई मसला है और न ही इनमें कोई झगड़ा हुआ है, यानी कि ये दोनों भाई जायदाद और पैसों को लेकर अदालत में नहीं आए हैं, बल्कि इन दोनों भाइयों का मामला कुछ ऐसा था कि जिसको सुनकर जज साहब भी हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि जज साहब ने अपनी जिंदगी में बहुत से मामले देखे थे और बहुत से फैसले भी सुनाए थे, मगर इस तरह का मामला उनकी जिंदगी में पहली बार आया था। अदालत में दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। बड़ा भाई कहता है कि जज साहब, माँ की खिदमत करने का काम मेरा है, माँ की खिदमत मैं करूँगा। तो छोटा भाई कहता है कि जज साहब, मैं छोटा हूँ, इसीलिए माँ पर पहला हक मेरा है, माँ की खिदमत मैं करूँगा। इस अजीब मामले को सुनकर जज साहब भी हैरान और परेशान हो रहे थे और सोच रहे थे कि इन दोनों भाइयों का अजीब झगड़ा है। माँ की उम्र 90 वर्ष की थी, बड़ा भाई 70 वर्ष का था और छोटा भाई 65 साल का हो चुका था। जज साहब ने छोटे भाई से अदालत में इस बात की शिकायत करने की वजह पूछी। तो छोटे भाई ने जज साहब से कहा, जज साहब, मैं अपने एक अलग घर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। मेरी माँ काफी अरसे से बड़े भाई के साथ है और बड़ा भाई काफी अरसे से मेरी माँ की खिदमत कर रहा है। तो यह सुनकर जज साहब ने कहा कि क्या तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी माँ से मिलने नहीं देता है? तो यह सुनकर छोटे भाई ने कहा, नहीं जज साहब, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, मैं जब चाहता हूँ अपनी माँ से मिल सकता हूँ। मेरे बड़े भाई ने कभी भी मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं रोका है। तो फिर जज साहब ने कहा कि फिर तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास रहे? तो छोटे बेटे ने कहा, जज साहब, मेरे बड़े भाई की उम्र मुझसे 5 बरस ज्यादा है और उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है। इस वजह से मेरा बड़ा भाई मेरी माँ की खिदमत सही से नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से वो पहले खिदमत करता था वैसी खिदमत अब नहीं हो रही है, जबकि मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ। मेरी सेहत मेरे बड़े भाई से कई ज्यादा अच्छी है, इसीलिए जज साहब, मेरी सेहत को देखते हुए अब मुझे माँ की खिदमत करने का मौका दीजिए ताकि मैं मेरी माँ की खिदमत अच्छे से कर सकूं। जज साहब ने फिर बड़े बेटे से कहा कि इस पर तुम्हारा क्या कहना है? तो बड़े बेटे ने भी कहा, नहीं जज साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी सेहत भी अच्छी है और मैं मेरी माँ की खिदमत सही से कर रहा हूँ, इसीलिए माँ को मेरे पास ही रहने दिया जाए। उसके बाद जज साहब ने कहा कि क्या आपकी माँ अदालत में आ सकती है? तो बेटों ने कहा कि हाँ, वो अदालत में आ सकती है। उसके बाद उनकी वालिदा को अदालत में हाजिर किया गया। जब उनकी माँ अदालत में आई तो एक बेटा अपनी माँ के दाएं ओर तो एक बेटा बाईं जानिब खड़ा हो गया। उसके बाद जज साहब ने उस बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर कहा कि आप बताएं कि आप किस बेटे के पास रहना पसंद करोगी? यह सुनकर वालिदा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, जज साहब, मुझे मेरे दोनों बेटे ही प्यारे हैं, मेरे दोनों बेटे मेरी एक से बढ़कर एक खिदमत करते हैं, इसीलिए जज साहब, मेरे लिए यह बता पाना मुश्किल है कि मैं किस बेटे के पास रहूं, इसीलिए आप इसका फैसला कर दीजिए। इन सब की बातों को सुनने के बाद जज साहब ने गौर फिक्र किया, इन सब को गौर से देखा और उसके बाद जज साहब ने फैसला छोटे बेटे के हक में दे दिया, क्योंकि बड़े बेटे की उम्र ज्यादा होने की वजह से और उसकी सेहत खराब होने की वजह से वह माँ का उस तरह का ख्याल नहीं कर सकता था जिस तरह का ख्याल छोटा बेटा रख सकता है। उसके बाद जब फैसला हो गया
तो छोटा बेटा अपनी माँ को अपने साथ लेकर अदालत से बाहर निकला और घर के लिए रवाना हो रहा था तो लोगों ने देखा कि अदालत के बाहर दोनों बेटे रो रहे थे। बड़ा बेटा इसलिए रो रहा था कि मैं अपनी उम्र की वजह से अब मैं अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकूंगा, और दूसरी तरफ छोटा बेटा इसलिए रो रहा था क्योंकि छोटे बेटे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि अब उसे माँ की खिदमत करने का मौका मिला है और अब वो माँ की खिदमत अच्छी तरह से कर सकेगा। हम आपको बता दें कि यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह सऊदी अरब की अदालत का एक सच्चा वाकया है। यह मामला जब सामने आया तो सऊदी अरब के हर अखबार ने इस अखबार को फोटोज के साथ अपने अखबारों में छपा दिया। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल सकता है, मगर माँ का रिश्ता कभी भी नहीं मिल सकता है। अगर आपने अपनी माँ की खिदमत की है, अगर आपने अपनी माँ से मोहब्बत की है और फिर अगर आपकी माँ इस जहां से रुखसत हो गई है तो फिर भी माँ की दुआएं हमेशा आपके साथ रहती है। मगर इसके अलावा इस दुनिया में हमने बहुत से बेटे भी ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही अपनी माँ को अपने पास रखना चाहते हैं। ऐसा ही वाकया अभी हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे पास में एक बूढ़ी औरत अपने बड़े बेटे के साथ कुछ सालों से रह रही थी, मगर बड़े बेटे के घर में माँ की कोई इज्जत नहीं थी, यानी कि जिसके जो कुछ मन में आता वो उसको बोल देता। घर में छोटा हो या बड़ा कोई भी बूढ़ी माँ की इज्जत नहीं करता था। जब जुल्म ज्यादा बढ़ गया तो छोटे बेटे को माँ पर तरस आया और वो अपने बड़े भाई के घर आया और अपनी माँ को अपने साथ लेकर चला गया। उसके 3 या 4 महीने के बाद उन भाइयों में माँ को लेकर झगड़ा हो गया। अब बड़ा बेटा बोला रहा था कि माँ को मैं रखूंगा और छोटा बोल रहा था कि माँ को मैं रखूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि है दोनों बेटे माँ की खिदमत करना चाहते थे, इसीलिए माँ को अपने साथ रखना चाहते थे। नहीं, बल्कि यह दोनों बेटे इसीलिए माँ को रखना चाहते थे क्योंकि माँ के बैंक अकाउंट में 5,000 जमा हो गए थे। बूढ़ी माँ के बैंक अकाउंट में वृद्धा पेंशन आती है जो 3-4 महीने से निकाली नहीं गई थी और माँ की पासबुक बड़े बेटे के पास थी। इस वजह से वो माँ को उन 5,000 को निकालने के चक्कर में माँ को लेने छोटे भाई के घर पहुँच गया था। छोटे भाई ने मना कर दिया, इस वजह से उन दोनों में अभी भी झगड़ा चल रहा है। अल्लाह ऐसे बेटों को नेक हिदायत दे। याद रखें, इंसान को जब भी जिंदगी में कोई तकलीफ आती है, मुश्किल आती है, परेशानी आती है या बीमारी आती है तो हमेशा माँ ही सबसे पहले याद करती है। हर मुश्किल घड़ी में माँ को ही सबसे पहले पुकारा जाता है। इसीलिए अगर आपकी माँ जिंदा है तो आप दिलो जान से उनकी खिदमत करें, और अगर आपकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है तो आप उसके लिए इसाले सवाब करते रहें। इसीलिए आप अपने माँ बाप की हमेशा खिदमत किया करो क्योंकि वही हमारे लिए जन्नत है। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजमे में बैठे हुए थे। आपने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती और मुझे आवाज़ देती, मैं असर की नमाज पढ़ता और मेरी माँ खिड़की से आवाज़ लगाती, ए मोहम्मद, तो कसम से मैं नमाज को छोड़कर पहले अपनी माँ के कदमों में चला जाता। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस्लाम में माँ का कितना बड़ा मर्तबा है। प्यार से एक बार माँ को सिर्फ देख लेने से एक हज का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए अपने माँ बाप की खिदमत करो और उनकी दुआएं लेते रहो, कामयाब हो जाओगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो जरा भी पसंद आए तो अपनी माँ की मोहब्बत में इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।